और आज का ब्रह्म सूत्र भी ले लें इसी के साथ ही, तो फिर हम कथा में चलें दोबारा से। जन्माद्यस्य यतः, वेद व्यास का ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और आज का है जन्माद्यस्य यतः। किस ब्रह्म को जानना है हमें, जानने का अर्थ यहां खाली पढ़ लेना नहीं है, ईमानदारी से जानना है। जन्म आदि अस्य यथा का हो जाएगा यथा, जिसके कारण जन्म दर जन्म हम उत्पन्न होते हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आओ आज ऐसे ब्रह्म की जिज्ञासा करें। अभी तक तो लग रहा था ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, ये इन्होंने ही मम्मी पापा ने ही पैदा किया है। लेकिन आओ आज ढूंढे तो हमें बनाया किसने, बनाया कैसे, कौन है हम। तो कहा जन्म आदि अस्य यतः, जिसके कारण ही जन्म दर जन्म है मेरे। मां उंगली नहीं जानती, बाप को अंगूठा नहीं आता, इन्होंने कब बनाया और आगे भी ये कहां बनाएंगे। एक अंधे धृतराष्ट्र की जिंदगी ही तो जिए हैं हम उम्र तमाम, हाय मेरा वो तेरा, और इसी में ही कटते बटते पिटते बर्बाद होते रहे हैं हम। और हमें लगा कि हम बड़ी ईमानदार जिंदगी जी रहे हैं। तो बताओ झूठ और कपट की जिंदगी क्या होती है, क्योंकि इसमें तो कोई सच नहीं था। हलवाई लड्डू बनाता है तो वो 2 बर्तनों का प्रयोग करता है, 10 बर्तन और भी उसमें लगा लेता है। बेसन घोला, चीनी का शीरा बनाया, घी को गरमाया, हाँ, फिर बूंदी बनाई, फिर उनके लड्डू बनाए। मुझे बताओ कौन से बर्तन ने लड्डू बनाए। हर समझदार आदमी एक ही उत्तर देगा, स्वामी जी बर्तनों ने लड्डू नहीं बनाए हैं, ये तो निमित्त है, लड्डू तो हलवाई ने बनाए हैं। अरे तो बर्तनों को ही गढ़ते रहे तुम उम्र तमाम, उन्हीं के बीगे बिछवे जाते पकड़े बैठे रहे मूर्खों की तरह। तुम्हें तो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म देखना था और तुम कटते बढ़ते छटते चले गए। और समझा कि तुमने बड़ी बड़ी चौधराहट कर डाली है। क्या लड्डुओं की पहचान पतीली बाई कड़ाहा चंद हो सकती है? तो तुमने अपनी ये पहचाने कहां से बना डाली? क्योंकि हलवाई ब्रह्म है और वस्तु सचराचर है जिससे तू बना है। तो ये पतीली बाई कड़ाहा चंद की मोहरें लिए कब तक अंधे बन के जीते रहोगे? या कभी जो तुम्हारा पिता तुमको बनाने वाला, जो सार्वभौम है, व्यापक है, हर ओर सब में व्याप्त है, उसकी तरह क्या तुम भी कभी सार्वभौम और व्यापक हो पाओगे? अथवा क्षुद्रताएं ही जियोगे, सड़ी हुई संकीर्णताएं ही जियोगे और बात करोगे ईश्वर पाने की? ये धर्म की बात है, हमें संप्रदायों से कुछ लेना नहीं है। यहां सैकड़ों ऋषि हैं और कोई संप्रदाय नहीं है। मैं पूछता हूं आपसे, क्या संकीर्णताओं में जाके व्यापक को पाया जा सकता है? अपने से ईमानदारी से पूछो कि क्षुद्र होकर, क्षुद्रताओं में जाकर, असत्य जी करके क्या तुम उस नित्य सत्य को पा सकोगे? अरे उसको पाने के लिए उसके जैसा होना पड़ेगा। न कि इन पतित संकीर्णताओं को
दंभ पूर्वक जीना होगा, इन्हें फेंकना होगा। आपको बहुत बुरा लगता है जब मैं जात पात के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन ये बताओ, वो मेरा परमेश्वर जब नहीं मानता है और मुझे उस प्रभु को पाना है, तो मैं आपकी पीड़ाएं देखूं या अपनी राह देखूं? बताइए मुझको। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपने विरासत में औलादों को कह दिया और आप क्या जिए हो? कहीं राम कहीं कृष्ण दिखा आप में। मालाएं फेर करके अर्जुन की नहीं, दुर्योधन की कर रहे थे। भगवान ये काम करा देना। दुर्योधन भी तो ऐश्वर्य मांगता है। एक अर्जुन है जो कहता है अपना संग दे दो, भले नहीं हथे रहो। कभी अर्जुन भी बनोगे? कभी पहचानोगे अपने आप को? जन्माद्यस्य यथा। अगर तुम कहो कि इन मम्मी पापा ने बनाया है, तो पिछला जन्म कैसे आया है? और अनंत जन्म तेरे हैं, तू तो यात्री है। कौन लाया तुझे? कौन लाया था तुम्हें? तो कहा जन्माद्यस्य यथा। आओ तुम्हें तुम्हारा गोत्र बता दूं, आओ तुम्हें तुम्हारी पहचान दे दूं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम्हें आत्मा ने बनाया है, ब्रह्म तुम्हारा गोत्र है, ब्रह्म तुम्हारी जात है, ब्रह्म तुम्हारा अता पता है। और ये सबका है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते। जब तक गांठें नहीं खुलेंगी, उद्धार नहीं होगा। तो कहा जन्माद्यस्य यथा। अरे जो जन्म दर जन्म जन्मता रहा है, जन्मदाता मात्र वही है। अंडा भी तेरी मां नहीं था, चिड़िया भी मां नहीं थी जब तू चूजा बन के आया था। अब ब्रह्म ही लाया था तुझे। जन्मादि अस्य यथा यथा। बहुत सरल बात कह रहा हूं, लेकिन कुंठाएं नहीं छोड़ोगे, गांठें नहीं खोलोगे, तो पल्ले नहीं पड़ेगा।